कर्मों से मिलता है, और यदि दुख मिलता है तो वो भी अपने कर्मों से मिलता है। फिर गुरु की तो कोई जरूरत ही नहीं है बीच में, क्योंकि सुख मिलता है अपने कर्मों से मिलता है, और दुख मिलता है वो भी अपने कर्मों से मिलता है। गुरु की क्या जरूरत है, जबकि अवतार भी ये कहते हैं कि यदि गुरु कृपा ना हो तो हमारी जो शक्तियां, जो हम जन्म से लेके पैदा हुए हैं, वो भी हमें धोखा दे सकती हैं, समय पे काम नहीं देंगी। वो हमें समय पे काम दें, इसके लिए भी गुरु कृपा जरूरी है। इसीलिए अवतार भी गुरु कृपा के साए में रहते हैं। तो गुरु का साया परमात्मा के साए से बड़ा माना गया है, और यदि गुरु का साया परमात्मा से साया से बड़ा नहीं होता तो ना तो गुरु को अपनी शिष्यों से अपनी आरती लेनी चाहिए, और ना शिष्यों को गुरु की आरती करनी चाहिए। अब तो वो भी आरती ग्रहण कर लेते हैं जिन्हें ये अपना भरोसा नहीं है। उन्हें अपना तो भरोसा होना चाहिए। कि जितनी आयु परमात्मा ने बे माता ने मेरी लिख के भेज रखी है, उस यात्रा को अधूरी कोई नहीं छुटवा सकता, और छूटनी भी नहीं चाहिए। और यदि वो यात्रा बीच में छूटती है तो वो तो स्वयं मझधार में लटका हुआ है, दूसरों को मझधार से कैसे पार कर देगा? जो स्वयं मझधार में अटका हुआ है वो कैसे किसी को पार करा देगा? अब तो स्वयं मझधार में अटक रहे हैं। कोई पूर्ण गुरुओं का इंटरव्यू लेता है ना, तो वो भी ये नहीं ये कहते इंटरव्यू में कि देखो भाई, ना तो परमात्मा की आपदा हमारा कुछ बिगाड़ सकती, और परमात्मा की आपदा ये महामारी तो प्रकृति की आपदा कहते हैं, चाहे वो भगवान की इच्छा से आती है। लेकिन परमात्मा की आपदा तो क्या है? अपने गुरुदेव से भाव उड़ जाएगा उसका। अपने माता पिता से उड़ना भी बहुत गलत बात है, लेकिन जो माता पिता के और स्वयं के जीवन को जो सुधारते हैं, 84 से बचाते हैं, यमराज के दरवाजे को देखने नहीं देते, उससे भाव उड़ जाएगा। एक साल में अपने गुरु जी के पास ना जाऊं, क्या इसे प्रेम कहेंगे? तुम्हारी आत्मा कहती है क्या इसे प्रेम कहेंगे? जो गुरुदेव को प्यार करेगा वो तो ये कहेगा विदेश में भी होगा तो एक बार तो साल में दर्शन करूंगा ही करूंगा, बिना कुछ स्वार्थ के। और यदि हम गुरुदेव के क्षेत्र में रहते हुए गुरुदेव के दर्शन करने भी नहीं आते एक वर्ष में एक बार, तो फिर कहाँ मुझे लगता है कि उसे गुरु की महिमा का पता है। और जिसे गुरु महिमा का पता है वो तो क्या सोचते हैं, अरे तेरे पड़ोसी गुजर गए, तेरे रिश्तेदार गुजर गए,
अकाल कष्टी में दुनिया जाने लग रही है, तेरा भी तो नंबर आ सकता है। नहीं समझे क्या? लेकिन वो सोचते हैं कोई माथे पे थोड़ा लिखा हुआ है, लिखा होता है भाई माथे पे कि जो गुरु शरण नहीं है पता नहीं कब उन पे कब क्या कष्ट आ जाए। और माथे पे ये भी लिखा होता है जिनका मत्था गुरु चरणों में रोज आना सिजदा करता है कि देवी देवता के बिना रह लेंगे, परमात्मा के बिना रह लेंगे, अपने परिवार के बिना भी रह लेंगे, क्योंकि परिवार ने तो सदा साथ नहीं रहना, ना सदा साथ थे ना सदा साथ रहेंगे, लेकिन आपका प्यार तो सदा साथ रहेगा। वो तो गुरु प्यार के बिना नहीं रह सकते, परिवार के बिना भी रह लेंगे। हाँ, नहीं समझे क्या है? और भाई बहनों, एक बात कहना चाहता हूं आपको, जब भी हृदय में दरार पैदा होती है ना, तो पहले घर वालों से ही होती है। क्या दिया तेरे को? क्या बोला? क्यों है? हमें तो गुरु अच्छे लगते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया हुआ है, तुम भी मुझे अच्छे नहीं लगते इतने जितने गुरुदेव अच्छे लगते हैं। और जिसे गुरुदेव अच्छे लगते हैं वो क्या कहते हैं कि पिता, आपका जब तक शीश पे हाथ है, यमराज तो कभी हमें देखने आ भी नहीं सकता। यमराज तो उन्हें देखना आते हैं जो गुरु हाथ से दूर होते हैं। और यमराज भी किसी को देखने आए तो क्या कह लेते हैं, यार इसके बहुत अच्छे कर्म हैं, अपने दूत नहीं भेजे परमात्मा ने, स्वयं धर्मराज लेने आया इसे, ले तो शमरीपुरी में जाएगा, कष्ट तो हिसाब किताब तो होंगे उसके, लेकिन वो भी भाग्यशाली है जिसके लिए धर्मराज स्वयं आता है कि नहीं भाई इसे तो मैं लेके आऊंगा। लेकिन धर्मराज को तो देख रहा है, धर्मराज के दर्शन कौन सा शुभ माने जाते हैं? नहीं समझे क्या है? कोई सपने में भी देख ले क्या होता है? शुभ तो नहीं होता भाई। नहीं समझे क्या है? कहीं कहते हैं हमें तो सवेरे दिखाई दिया था, क्या बोलिया, श्याम कुमार साथ तो गलत घटना घट गई। शुभ दर्शन तो नहीं मानते। नहीं समझे क्या है? और जो गुरु के दर्शनों को हमेशा शुभ दर्शन मानते हैं, गुरुवाणी में तो ये लिखा हुआ है कि उसे तो कभी स्वप्न में भी धर्मराज नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनका दिखाई देना कौन सा शुभ होता है? वो तो दिखाई देते ही नहीं है। रास्ते में नहीं आते। लेकिन अब तो बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े गुरु रास्ता भी पूर्ण नहीं कर पाते, अपने आश्रमों में भी जाते हुए, अपने मंदिरों में भी जाते हुए यात्रा भी नहीं पूरी होती। जीवन की यात्रा तो क्या पूरी होगी? कहीं दुर्घटना हो जाती है, कहीं कोई आतंकवादी हमला कर देता है। नहीं समझे क्या? और हमारे गुरुजी तो करनी पुरुष थे, ये आतंकवादी तो अपने घर वालों के नहीं होते। नहीं समझे क्या? गुरुओं के तो कहां हो जाएंगे ये? नहीं समझे क्या है? अरे जो अपने घर वालों के हैं, जो अपने गुरुदेव के हैं, आतंकवादियों का भी विचार बदल जाता है। छोड़ो, फिर देखेंगे।
आज तो किसी को कष्ट देने का दिल नहीं करता। परमात्मा पत्थर को भी सजीव कर देता है। आतंकवादियों के अंदर भी हृदय होता है, उनके हृदय को भी परमात्मा वो गुरु शक्ति बदल देती है। बदलती है या नहीं? और छोड़ो, आतंकवादी से डर लगता है, शायद उसके उपकरण फेल हो जाएं, लेकिन धर्मराज का तो इतना अंतक है ना, दिखाई देने पे ही प्राण जो है आधे तो तभी निकल जाते हैं। कोई उपकरण भी नहीं यूज करता, देखने मात्र से आधे सांस तो तभी निकल जाएंगे। भाई जिसने बात करनी है कर लो, आधे सांस तो गए मेरे। धर्मराज दिखाई दे गया। हाँ, नहीं समझे क्या है? काल का अंत तो सारे संसार के अंत की एक तरफ, और काल का अंत तो सबसे बड़ा है या नहीं? है या नहीं? अगर आप भी काल के अंत से डरते हो तो गुरु से प्यार सच्चा नहीं है। जिसे गुरु से प्यार सच्चा है वो क्या कहेंगे कि काल टक्कर उनको मारता है जो गुरु से टक्करें लेते हैं। और गुरु से टक्कर कौन लेता है? जो गुरु लीला में संख्या करता है। गुरु लीला में कभी संख्या नहीं होनी चाहिए, और गुरु कभी अपनी ओर से लीला नहीं करते, उनसे लीला कराई जाती है। अब ये ब्रह्मा ब्रह्मानी को मैंने तो बैठाया नहीं, नहीं समझे क्या है? मेरी तो शक्ति में नहीं आता ये। शक्ति देव कौन है? ओंकार पिता, उनकी ज्योत का नाम शक्ति देव है ना भाई। मेरे शरीर का नाम तो शक्ति देव नहीं है ना। तो वो जो लीला करा रहे हैं और जो कराएंगे वही तो इस शरीर से बनेगी। अपनी इच्छा से ना मैं किसी को वरदान दे सकता, और नफरत तो करने की नेत्र किसी से भी नहीं है। जिसे गुरुदेव वरदान देना चाहेंगे उसे ही दे पाऊंगा ना। कई ये सोचते हैं कि बस हमने कुछ नहीं चाहिए, सिर पे हाथ रख दो। अरे हाथ ही तो दी रखा है परमात्मा ने, ये गुरु के हाथों में रहता हूं। वो हाथ उठाएंगे उसी को आशीर्वाद समझना ना। अब तू तो मेरा ही मालिक हो गया कि सिर पे हाथ रख दो जी। नहीं समझे क्या है? हाथ में तो रहो गुरुदेव के, ना भी सिर पे हाथ में रखें तो फिर भी वो रक्षा करते हैं। नहीं समझे क्या है? और धक्के से तो कभी गुरुदेव से शीश पे हाथ रखवाना भी नहीं चाहते। और मेरे गुरुदेव ने तो कहा हुआ है कि कभी कोई भूल से गुरु जी को ये ना कहे कि मेरे सिर पे हाथ रख दो। नहीं समझे क्या? नहीं रखेंगे वो नाराज होगा, और रखेंगे तो गुरु जी पे कष्ट भी आएगा और वो फलीभूत भी नहीं होगा। नहीं समझे क्या? क्योंकि अपनी अंतरात्मा शिष्य के शीश पे हाथ रखवाती है, बोल करके नहीं। नहीं समझे क्या है? अब ये आशीर्वाद इतना सस्ता है, ब्रह्मांड में कोई चीज इतनी सस्ती नहीं है। सारी चीजें महंगी हैं, आशीर्वाद ही संसार में सबसे सस्ता है। बस दे दो जी, हम तो लेने आए हैं। योग्य पात्रता है या नहीं ये छोड़ो गुरुदेव बात,
दे दो आशीर्वाद, और चारों तरफ ही आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। कोई योग्य पात्रता को नहीं देखता, लो 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 चल रहे हैं बस, नहीं समझे क्या। और आशीर्वाद देने वालों के हाथ कटे पड़े होते हैं सड़कों पे दुर्घटनाओं में। ज्यादातर तो गुरु ही लोग देते हैं ना आशीर्वाद, है तो कलयुग में तो गुरु लोग भी दुर्घटनाओं में हाथ कटे पड़े रहते हैं उनके, जिनसे वो आशीर्वाद देते हैं, लो आशीर्वाद, लो आशीर्वाद। अपने आप को तो दे लो पहले, दूसरे को देने से पहले। हाँ, नहीं समझे क्या है। अपने आप तो गुरु चरणों में रक्षित रहो तुम, तभी दूसरे को आशीर्वाद देना चाहिए। जो आप सुरक्षित नहीं है उसे आशीर्वाद बांटने भी नहीं चाहिए, नहीं समझे क्या। और बंटते भी नहीं है कि भी आशीर्वाद, नहीं समझे क्या है। अब तो जिसे आशीर्वाद नहीं मिलेगा वो कहेंगे गुरुजी नाराज है, मेरे सिर पे तो हाथ रखा ही नहीं, नहीं समझे क्या है। क्या बोला है। चलो मैं तो अपने गुरुजी की महिमा गाता हूं कि आशीर्वाद लेने के लिए परमात्मा को भी गुरु याद में भूलना पड़ता है। अब तुम्हारे में कुछ तो हैं ऐसे जो ये सोचते हैं कि गुरुजी ने नहीं अपनाया तो फिर एकादशी का व्रत रह लेंगे, खेड़े पे चले जाएंगे, वैष्णो माँ पे चले जाएंगे, और शिव पिता तो सभी के गुरु हैं ही है, आदि गुरु बोलते हैं, महादेव